हो हित भूष दे दास बन तो माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नानम जाने न जाने न जाने ऐसे प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज धनुमान बंदो सी तुलसी के चरण जिन किन्हु जग का समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहाँ सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जुग जुग पान जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अवकारर करुणा वरदालय श्री राघव जी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को बारंबार वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। कल हमने और आपने बड़े ही धूम से राम जन्मोत्सव मनाया। इस टिडवा इस्माइलपुर को कल हमने पूरी तरह से कोशिश की कि अयोध्या बनाई जाए। क्या दिव्य उत्सव मनाया गया। श्री राम जन्म भगवान आए हुआ उनका कौन भगवान जिनके लिए कहा गया है जिनको न पायो पार शेष श्रुति शारद ने खट शास्त्र बाखै बार बार निराकार है।
वो राम आए। प्रातः स्मरणी पूज्य पात गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन भगवान का पार 6-7 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण नहीं पा पाए, शास्त्र तो बार बार कहता है कि वो निराकार है। निराकार आकार ले लिया कौन? भगवान। तीनों लोक 14 भुवन, रचनार जो है गणना नहीं है जग जनित विकार में। जिस भगवान ने 3 लोक 14 भुवन की रचना की और स्वयं उसके विकार से परे रहे, या ये कहा जाए कि काजल की कोठरी में काम करने के बाद भी जैसे धब्बा नहीं लगता है, वो भगवान आए। कल आपको स्मरण कराया मैंने सतयुग त्रेता में और द्वापर में इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं जितनी जल्दी भगवान हमें कलयुग में मिलते हैं। कलयुग में परमात्मा जल्दी मिलते हैं। अगर आपको परमात्मा के प्रति भरोसा रहेगा, विश्वास होगा, तो परमात्मा आपके पास चले आएंगे। राजेंद्र, एक प्रश्न है। कौन सा? राम जी वन क्यों गए? मेरा प्रश्न ये है कि राम जी वन क्यों गए? क्या रावण को मारने के लिए गए, या फिर मुनियों से मिलने गए? और अगर रावण को मारने नहीं गए, मुनियों से मिलने नहीं गए, तो फिर गए क्यों राम? क्या मैया कैकेयी ने भेजा इस? अगर आपको ये लगता है कि मैया कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा, वनवास के लिए भेजा, तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि राम जी को वन जाना ही था, ये पहले से ही तय था। जिसको उसके गुरु ने बताया था, कहा था बेटा मेरा सौभाग्य तो नहीं, लेकिन तेरा सौभाग्य दिखाई दे रहा है कि तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारे भाग्य में मुझे दिख रहा है कि परमात्मा का दर्शन होगा, और स्वयं परमात्मा तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तुम्हें जाना नहीं। वो कौन है? सबरी मैया शक्ति थी। गुरु जी ने कहा था कि बेटा परमात्मा तुमसे खुद मिलने आएंगे। तब से सबरी रोज रास्ता निहारती थी कि मेरे आज राम मुझसे मिलने आएंगे। कभी सबरी के मन में ये विचार नहीं आया कि मेरे गुरु जी के द्वारा जो वाक्य कहा गया है, जो शब्द कहे गए हैं, वो मिथ्या होंगे, झूठ होंगे। सबरी को इतना भरोसा था। जब गुरुजी ने सबरी को बताया कि परमात्मा तुमसे मिलने आएंगे, राम जी तुमसे मिलने आएंगे, तब सबरी जवान थे। लेकिन देखिए क्या प्रेम था सबरी का राम जी के प्रति, कि वो जवान से प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापे और राम जी का इंतजार करती रही। विश्वास था। अगर आप भी इसी तरह विश्वास रखेंगे कि मेरे परमात्मा आएंगे, मुझसे मिलेंगे, तो एक ना एक दिन परमात्मा आपसे जरूर मिलेंगे। रोज सबरी रास्ते पर फूल बिछाती थी और कहती थी आज मेरे प्यारे प्रभु आएंगे। जैसे ये शाम होती थी, बिस्तर पर जाती थी
तो वो कभी निराश नहीं होती थी। वो ये सोचती थी कि तो क्या हुआ, आज मेरे राम नहीं आए, कल आएंगे ये निश्चित है। इसी क्षण गाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीत रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीत रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीत रे उमरिया,
उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं लाई रे जबरिया। राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया। राम राम रटते रटते। सबरी तब से क्षण प्रतिक्षण भगवान का इंतजार करती थी कि मेरे प्यारे प्रभु आए और मुझे दर्शन दें। मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था कि जिसको ज्ञान का बोध है उसको मेरा प्रणाम, वैराग्य में अवस्थित उसको चरणों में मेरा प्रणाम। मैं ना तो ज्ञानी हूं ना वैरागी हूं। एक वाक्य है, कौन सा? अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो ज्ञानियों को भी छोड़कर भगवान को तुम्हारे पीछे आना ही पड़ेगा। ज्ञानियों को भी छोड़कर भगवान को तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। कब? जब आप भगवान से प्रेम करोगे। भगवान के पीछे दौड़ते हैं लेकिन हमारे भगवान प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। इतना अंतर है। मारीच की बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? रावण जब मारीच के पास आया तो रावण ने मारीच से कहा कि चलो मामा, सोने का हिरण बनो और वो जो राजकुमार है ना उसकी पत्नी को हरण करो, उसकी पत्नी को उठाओ। कौन राजकुमार? नाम बताया। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण। और जैसे ही रावण ने राम का नाम लिया तब मारीच को याद आया, अरे ये तो वही राम है। कौन से राम? जिसने मुझे योजन दूर जाकर गिरा, ये वही राम है। जब मारीच को याद आया तो मारीच ने रावण को समझाया, कहा रावण चलो, और अगर नहीं चलोगे तो फिर हमारे हाथ से मारे जाओगे। मारीच ने सोचा कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे राम मारेंगे और अगर नहीं गया तो रावण मारेगा। तो मारीच ने कहा कि रावण के हाथों मरने से आज मारीच सोने का हिरण बनेगा और हिरण बन के आगे आगे चलेंगे और मेरे राम रघुनायक सरना। मारीच नाचते नाचते जा रहा है, सोचता है बड़ा सौभाग्य मिला मुझे कि मुझे हिरण बनना पड़ा और मैं बार बार पीछे मुड़ के अपने राम को देखूंगा। आगे आगे मैं भागूंगा और पीछे पीछे राम जी भागेंगे। क्यों? केवल और केवल प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके पास आएंगे। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा आपको मिलेगा ही। वही प्रेम था यहाँ। भगवान श्री चक्रवर्ती जी जब चक्रवर्ती जी के घर आ गए, उत्सव मनाया जा रहा था। इधर पूरे नगर में वाद्य बज रहे थे, लोग आनंद उत्सव मना रहे थे। महाराज जी सोचने लगे कि गुरु जी ने कहा था कि मेरे 4 पुत्र होंगे,
गुरु जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो फिर अभी तो मेरा एक ही पुत्र हुआ है राम। इतना ही सोच रहे थे तब तक एक दासी आई और आ करके दासी ने कहा, महाराज जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी ने पूछा क्या हुआ? तब बताया गया क्या, के सुता सुमिता और जैसे ही सभी ने चारों पुत्रों को देखा तो सब देखते ही रह गए। तो भाई जब आए ना उस समय क्या हुआ, वैसो के संपत्ति, तो धन को समय और समाज का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। चक्रवर्ती जी को अर्थ नहीं, आज परामर्थ मिल गया है। आज चक्रवर्ती जी का भगवान, वो तो सब कुछ भूल ही जाएगा। और जैसे ही परमार्थ आया कि कौन पगला है, दशरथ जी। अरे गली गली नाचने लगे कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, मेरे 4 पुत्र हो गए हैं। वही अर्थ मीरा जी को भी मिला, वही अर्थ मीरा जी को भी मिला। मीरा जी ने भी अपने गिरधर की चाह में पूरा जीवन व्यतीत किया है। मीरा जी क्षण प्रतिक्षण केवल गिरधर 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 ही गाया करती थी। जिस तरह से मीरा दीवानी हुई है, अगर हम और आप भी दीवाने होंगे तो परमात्मा मिलेंगे। हम लोग ये कहते हैं कि कलयुग में परमात्मा नहीं, हमें ये लगता है कि जितनी जल्दी कलयुग में सतयुग और त्रेता में नहीं मिलते हैं। कलयुग में किसे मिले हैं, किसे मिले हैं परमात्मा? प्रतीक्षा करके देखिए, राम ना आए तब कहिए। हम लोग प्रतीक्षा करना ही नहीं चाहते, बस ये सोचते हैं कि जाएं मंदिर में प्रार्थना कर ले और परमात्मा हमें दर्शन दे दे। क्या ऐसे मिलेंगे परमात्मा? अरे एक बार मीरा की तरह दीवानी हो करके तो देखो। वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, सब कुछ भूल गई और गली गली नाचने लगी केवल होकर पूरे सभा में। क्या मीरा के लिए समाज नहीं था? क्या मीरा के लिए संसार नहीं था? फिर भी मीरा ने समाज को छोड़कर केवल हमारे गिरधर को चाहा। जिस दिन आप गिरधर को चाहेंगे उस दिन परमात्मा मिलेंगे। एक बार मीरा की तरह दीवानी होइए और कहिए, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी। सब छोड़ी, छोड़ी, सब
गिरधर गाया। श्याम रंग में हुई बवरिया गिरधर गिरधर गाया। श्याम रंग में हुई बवरिया गिरधर गाया। ऐसी ओढ़ी श्याम चुनरिया गिरधर गिरधर गाया। मैं तो ऐसी भाई बवरिया हो ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा नी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा। श्याम रंग में मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मेरा दीवानी हो गई हो। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। जब राम जी का प्राकट हुआ और राम जी से मिलने के लिए सभी देवता पहुंचे, जिस समय रात्रि मिलने गई सारा देव समाज आया, सब नाच रहे हैं। रात्रि देवी ने प्रभु से कहा हुआ है क्यों कि जब आपने इस धराधाम पर जन्म लिया मैंने आपको जन्म लेते देखा ही नहीं, इसलिए अब रात्रि रो रही थी। राम जी ने कहा देखो रो मत, ऐसा करो हम द्वापर में आएंगे और रात्रि के समय आएंगे तब तुम देख लेना, दर्शन कर लेना। रात्रि को समझाया और इसीलिए द्वापर में रात में आए, क्योंकि ये रात्रि को वचन दे चुके थे। और यहाँ पर चंद्रमा का भी यही रोना था कि मैंने आपको जन्म लेते हुए नहीं देखा, तो चंद्रमा को भी यही वचन दिया, इसीलिए श्री कृष्ण रात में आए। बड़ा उत्सव इधर चल रहा था। भगवान कहाँ है? सूर्य वंश में। आज भगवान सूर्य वंश में सूर्य नारायण ऊपर खड़े थे अयोध्या के और देख रहे थे। जैसे ही सूर्य नारायण ने राम जी को देखा, इन्होंने सोचा कि 5 मिनट खड़े रहेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे प्यारे प्रभु को देख ले वो होश में रह सकता है क्या? 5 मिनट नहीं, 1 मिनट रुके रहे हैं सूर्य नारायण जी वहां पर। और 1 महीने बाद जब इनको होश आया कि तब से रात्रि हुई नहीं है। अब सूर्य नारायण जी सोच रहे थे कि कब यहाँ पर बधाइयां बंद हो तो हम कब वापस जाएं। लेकिन इधर बधाई गबती जा रही थी, सूर्य नारायण जी उसी में मग्न थे। जब होश आया कि रात नहीं हुई, 1 महीना बीत गया, तो कहते हैं मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को, रथ समेत रवि थ्या क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 माह बीतने के बाद सूर्य नारायण को ध्यान आया कि हम 1 मास से खड़े हैं, 1 मास से दिन है। तो तुरंत सूर्य भगवान ने बाबा को प्रार्थना, दिन मनी चले करते गुण गाना, दिन मनी चले करते गुण गाना, रहे सिखाहू नहीं जाना, रहे
चले, मौसम बंद हुआ, मुनि अयोध्या पहुंचे थे, उत्सव देखने के लिए आए। जब शंकर जी लौट करके गए तो मैया पार्वती जी से कहा, देवी मुझसे एक गलती हो गई है। मैया पार्वती ने पूछा, कौन सी बाबा? शंकर जी ने कहा, आपको पता है मैंने एक चोरी। पार्वती जी ने कहा, ये आपने कब से काम शुरू कर दिया? ये चोरी का आपने कब से काम शुरू किया? बोले, आपको पता है क्या, आज मैंने राम जी का दर्शन किया है। और इतना नहीं, मैं भुसंडी जी मुझे लेकर गए। माँ ने पूछा, बाबा कैसा लगा आपको देखकर? शंकर जी ने कहा, देखा लगा। इतने सब आनंद में मग्न थे, सारे देवता पहुंचे थे वहां पर हमारे राम जी को देखने के लिए। आपको पता है देवी, राम जी को देखने के लिए जब हम पहुंचे तो वहां पर मोह भी था, लेकिन जब वो आनंद प्रेम सुख फूले, बाबा कहते हैं जाने के साथ ही पूरा मन तन परमानंद से भर गया, फूल गया। सभी नाच रहे थे, बाबा नंद नाच रहे थे, मैया कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सब नाच रही थी कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। बड़ा ही आनंद था। और देवी, यह है शुभ चरित जाने कैसो, नामकरण संस्कार करने का अवसर आया तो श्री चक्रवर्ती महाराज जी ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, पूजन किया। गुरुदेव मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए। वशिष्ठ जी सोचने लगे, क्या आज मेरा सौभाग्य है जो राम जी पूरे सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, आज मैं उन्हें नाम प्रदान करने जा रहा हूँ, आज मैं उनका नामकरण संस्कार करूंगा। और बोले, राजन आपको पता है इनके अनेक नाम हैं, ये एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन आपने एक एक पूछा है तो मैं एक एक करके एक एक का नाम आपको बताऊंगा। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में मेरे राघव सरकार जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है आपको पता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सबसे ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो आनंद के समुद्र हैं। आएगा इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है, सुख में भले साथ दे दे, लेकिन जब दुख आता है तो आपका सब साथ छोड़ देते हैं। तब आपको केवल एक की याद आती है, किसकी? परमात्मा की। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु को तो देखिए, अगर आप दुख में केवल याद करते हो तो मेरे प्यारे परमात्मा उस दुख को भी दूर करते हैं। परमात्मा सुख और दुख दोनों में साथ रहते हैं, इसलिए संसार को छोड़ो और हमारे परमात्मा में लग जाओ। क्योंकि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा।
लक्ष्मण, ये सभी सुखों के लक्षणों के धाम है। ये राम जी के प्रिय हैं, पृथ्वी को मस्तक पर धारण किए हैं, ये शेषा अवतार है, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। गुरुदेव जी ने कहा राजा 4 वेद हैं, आपके 4 वेद एक एक के सार तत्व मुनियों के तो साधन है, भक्तों के लिए परमात्मा ने बहुत कुछ किया है। सदैव से राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनी रहेगी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी बनी रहेगी। सावले राम के साथ हमारे गोरे भैया लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे। जब इनका नामकरण संस्कार हुआ, फिर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा देवी ये आनंद अयोध्या में चल रहा है। इस दृश्य को देखकर बाबा कहते हैं क्या, एहि विधि राम जगत पितु माता, विधि राम जगत पितु माता, विधि राम जगत पितु माता, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर पावे सुखदाता, भगवान कहते हैं देवी देखो ना क्या आनंद हो रहा है, जो पूरे जगत में वो राम नचाते हैं, आज उन्हीं के ऊपर हमारे गुरुदेव जी ने नामकरण संस्कार किया है। इसमें भी सबको सुख नहीं मिला है। राम जी के जन्म के आनंद में सबको सुख नहीं मिला। किसे नहीं मिला? तब बाबा ने कहा जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। बाबा बोले देवी जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को ही सुख मिलता है। किसे सुख नहीं मिला? मंथरा को। यहाँ पर सब आनंद में है लेकिन मंथरा उदास खड़ी है। भगवान शंकर ने देवी से कहा देवी याद करिए वो कौन? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजते कृपा करी है रघुराई, कृपा करी है रघुराई। मन से वचन से कर्म से चतुराई का त्याग करके चतुराई को समाप्त करिए। फिर क्या करिए? मन को निर्मल बनाइए। मन जन, ये मैं नहीं कह रहा, राम जी स्वयं कह रहे हैं। क्या? जिनका मन निर्मल होगा उनके हृदय में मैं वास करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल से देना पावा, मोहि कपट छल से देना पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो माँ चकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आशा विशेखा। एक ही बालक दो दो स्थान पर एक ही समय में। माँ ने सोचा हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम हो। राम जी मुस्कुराए और क्या कहा गया? जैसे ही प्रभु मुस्कुराए, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति। आज भगवान दूसरी बार अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, अवतार दिखा रहे हैं। एक बार दिखाया कब? जब राम जी जन्म लिए थे तब दिखाया, और अब की बार अब अवतार दिखाए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे हैं राम जी के आने पर।
बार बार मैया कौशल्या नजर उतार रही हैं, तैयार कर रही हैं। इधर गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी। मातु पिता पिता चरण मात पिता गुरु नावई नाथा। सर्वप्रथम जब आप उठें तो अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। इसके बाद जब राम जी पढ़कर आए कथा अब पहुंची है कहाँ पे? अयोध्या से निकलकर बक्सर। बक्सर जानते हैं आप लोग? बक्सर है पटना के बगल में सिद्ध आश्रम, जहां बाबा विश्वामित्र जी रहते थे। परिचय देखिएगा इनका। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय करते हैं और कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी मार ही ना पाए। बानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई मार ना पाए, इसलिए जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते थे। तो एक बार विश्वामित्र जी गए चक्रवर्ती जी के पास। महाराज जी ने कहा, आइए गुरुदेव, राम देखे मुनि देह विचारे। जैसे ही राम जी को देखने लगे तो सब कुछ भूल गए, निहारने लगे और मुस्कुराने लगे। राम जी के मस्तक पर आपको कभी भी कोई भी शिकंज नहीं मिलेगी, कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। जब भी आप राम जी को देखेंगे हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, वो तेरी मंद मंद मुस्कान राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। ओ बलिहार विश्वामित्र जी राघव जी को देखकर सब कुछ भूल गए और राघव जी को ही देखते रहे। और जब
जैसे ही विश्वामित्र देखते रहे तो एकदम से चक्रवर्ती जी पूछने लगे, क्या? विश्वामित्र जी से पूछा, यही कारण आगमन तुम्हारा, काम बताइए आप क्यों आए हैं? देखो इतने डरे हुए हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा किससे किस तरह से बात कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपसे राम को मांगने आया हूँ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा मैं राम को मांगने आया, चक्रवर्ती जी ने कहा ये तो असंभव है, आप मेरे प्राण ले लो मैं आपको प्राण दे दूंगा, आप मेरा घर ले लो, महल ले लो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं आपको मेरे राम को नहीं दे सकता, मेरे राम मेरे प्रिय हैं। विश्वामित्र जी ने देखा, देखो कितने अकड़ में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि जानते हैं विश्वामित्र जी कि चक्रवर्ती जी अपने राम से कितना प्रेम करते हैं कि इन्हें होश ही नहीं है कि क्या बोले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जी आपको पता है जब आप इन्हें मेरे साथ भेजेंगे तो ये खाली हाथ नहीं लौटेंगे। चक्रवर्ती जी ने कहा मतलब? विश्वामित्र जी ने कहा ये जब लौट कर आएंगे तो ये अपनी पत्नी को साथ में लेकर आएंगे, अपनी बहू को आपकी बहू को साथ में लेकर आएंगे। और जैसे ही चक्रवर्ती जी ने सुना कि बहू आएगी साथ में, तब क्या कहा चक्रवर्ती जी ने, गुरुदेव ले जाइए आप मेरे राम को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये राम मेरे प्राण प्रिय है, मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आप लेकर जा रहे हो तो आप इसे अपना पुत्र समझिएगा। आज से ये आपका पुत्र है और आप इसके पिता हैं। आज्ञा ली राम और लक्ष्मण ने चक्रवर्ती से अपने पिताजी से आज्ञा लेने के बाद मैया जी से आज्ञा ली और चल पड़े। कहां पर? आश्रम की ओर। जैसे ही आगे बढ़े तो एक राक्षसी थी, देखा ताड़का। जैसे ही ताड़का को देखा, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। इधर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गुणगान बात कर ने देखा। वैसे ही लक्ष्मण जी तो बड़े जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, निकाला धनुष बाण और कहा भैया आज मैं इसे मार दूंगा। राम जी ने कहा रुक जाओ, ये कौन है? अरे ये कितनी अधीर लग रही है, कितनी दुखी लग रही, कितनी अबला लग रही है और तुम इसे मार दोगे? जैसे ही राम जी ने कहा कि ये अबला लग रही है, अबला है, विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, इसे देखकर ये मत समझना कि ये अबला है, जितनी ये अबला दिख रही है उतनी बड़ी है ये बला है, इसलिए इसे मार दो। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मार दो इसे, बाण निकाला और एक ही बार में ताड़का को समाप्त कर दिया। दीन जानकर दया आ गई और ताड़का को भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। सरकार की जय। हमारे राघव जी ने बिनु फर बार मारते ही मारा। भगवान ने देखा, विश्वामित्र ने कहा भगवान राम जी से कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप मेरे यज्ञ की रक्षा करो। तो अब राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, तब तक उधर से मारीच और सुबाहु आया। राम जी ने क्या किया? अभी आपको बताया था शुरुआत में कि राम जी ने मारीच को एक बार मारा तो वो 100 योजन दूर गिरा जाके। क्यों नहीं मारा? क्योंकि इसे हिरण बनना है आके जाकर, इसलिए राम जी ने मारीच को नहीं मारा और सुबाहु को अग्निबाण से जलाकर भस्म कर दिया। लक्ष्मण जी ने पूरी निशाचरी सेना को समाप्त किया। इधर बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ नाथा जहाना
देखकर राम जी हर्षित हो। कोई मनुष्य था ना कोई ऋषि थे। जैसे ही राम जी ने देखा, विश्वामित्र जी से पूछा, गुरु जी ये आश्रम किसका है और ये खाली क्यों पड़ा है? बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहाँ पर अहिल्या रहती, पत्थर की बनी हुई। इसके पति ने इसको श्राप दे दिया। प्रभु आप ही हो जो इसको श्राप से मुक्त कर सकते हो। तब हमारे प्यारे प्रभु ने अपना चरण उस पत्थर पर जैसे ही रखा तो वो अहिल्या सीधे खड़ी हो गई। जैसे ही सीधे खड़ी हुई अहिल्या, बाबा कहते हैं, पर सदे पदे पावन सोग न सावन, पर सदे पदे पावन रज लगाया तो अहिल्या एकदम से सीधे खड़ी हो गई। जब अहिल्या जी खड़ी हुई तो अहिल्या जी ने पूछा, क्या आप वही राम हैं? क्या आप ब्रह्म हैं? और अगर आप वही राम हैं तो प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि आज के बाद जिस है उसी तरह से आप मुझे अपनी चरण रज दें और मैं आपके चारों ओर घूमती रहूं। और गुरु प्रभु लोग ये कहते हैं कि मुझे श्राप मेरे पति ने दिया है, ये मिथ्या है। इसलिए पूज्य गोस्वामी जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं, क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। संसार में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बिना कारण ही आपको प्रेम करे। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो बिना कारण आपसे प्रेम करे, केवल एक के अलावा, वो है परमात्मा। वो संसार में भी है, वो अंतःकरण में भी है, वो बाह्य जगत में भी है। तो फिर क्यों ना क्षण प्रतिक्षण हम परमात्मा का गायन करें। भगवान ने अहिल्या को श्राप मुक्त किया। और अगर आपसे कोई प्रेम करता है सच्चा तो वो केवल परमात्मा है। इसलिए कह रहे हैं आपसे क्या। और इसी भजन के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आज आप लोग भी बहुत थके हुए हो। आइए इस भजन के साथ कहते हैं राघव अपने बिहारी जी से, अपने राम जी से, बजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी बता क्यों भटक रहा है, भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। आया इस चक्कर में, आया इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। मिला है तुझको वो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। सोने सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। उलझी है विषयों के सुत और दारा वैभव सारा, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है। बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी है, बता क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, इस चक्कर में आया इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है।
न मिलेगा तुझको ऐसा अवसर बार बार रे, बार बार रे। अरे अज्ञानी तज नादानी, अरे अज्ञानी तज भजले प्राणी, अरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी तथा भटक रहा है। तथा क्यों भटक रहा है, तथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया इस चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है, भटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी, अरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ से पटक रहा है। झूठी माया झूठी काया इस चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है, कहाँ से पटक रहा है। श्री विश्वामित्र जी के साथ भगवान ने यज्ञ रक्षा की। यज्ञ रक्षा करने के लिए अयोध्या से चलकर बक्सर आए। श्री याज्ञवल्क्य जी श्री विश्वामित्र जी के श्रीमुख से मिथिला के धनुष यज्ञ को भगवान सुने और पीछे पीछे चल पड़े। मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके आगे कोई चलने वाला हो, जिसके आगे कोई चलने वाला हो, जिसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। और जिसके आगे कोई चलने वाला नहीं है, कमी उसी दिन पता चल जाएगी कि आपके अंदर क्या है। जब आपकी गलतियों को डांटने वाला कोई नहीं होगा, तब आपको ज्ञात होगा कि अपने से बुजुर्ग का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद साथ होना कितना जरूरी है। राम जी लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। प्रभु ने मार्ग में मां अहिल्या को सद्गति प्रदान की। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ, स्वामी जी कहते हैं किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस घर के भीतर आप जाएंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। तो आज लक्ष्मण जी के मन में ये भाव कैसे आ गया, मिथिला देखने का कैसे भाव प्रकट हुआ लक्ष्मण जी के मन में, क्योंकि ये तो राम जी के साथ ही रहते हैं। इसलिए महाराज जी ये मेरा प्रश्न है, महापुरुषों ने कई भाव दिए और उसमें से एक भाव आपको बताना चाह रहे हैं। कौन सा भाव? लक्ष्मण जी को जीवाचार्य बताया गया है। जब वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया चलते हैं तो आगे आगे रघुनाथ जी चलते हैं। रघुनाथ जी के पीछे मेरी माँ चलती है और माँ के पीछे लक्ष्मण भैया चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसे दिखाई पड़ रही। उभय बीच सिए सोहई कैसे, और ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। कैसे राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में माँ कैसे दिख रही है? जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहे, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है तो प्यारे शरीर समाज संसार छोड़िए, तब परमात्मा बीच में मेरी माँ जानकी जी है, राम जी है ब्रह्म, मेरी माँ है माया और लक्ष्मण जी हैं जीव। इसी सिद्धांत के अनुसार महापुरुष लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहते हैं। हम और आप जितने भी जीव हैं, हम सबके आचार्य कौन है? लक्ष्मण भैया।
हम सबके आचार्य लक्ष्मण भैया हैं। और आचार्य का कार्य क्या है जानते हैं? आचार्य का कार्य है जीव को अपने में ना फंसाना, को जगदीश से मिला देना। आचार्य का कार्य है जो पुरोहित जी और पंडित जी विवाह कराएगा, कोई आचार्य होगा और वो है हमारे सदगुरु। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। इस संबंध से मिथिला वासियों के भी आचार्य लक्ष्मण भैया हुए कि वो जीव हैं सब। आप दर्शन करिए, क्या जनक जी महाराज ब्रह्मविद्त महापुरुष हैं, ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज आकर के मिथ्या को कहते हैं और कहते हैं जनक जी निराकार में लीन रहते हैं। जनक जी साकार नहीं मानते हैं, निराकार को मानते हैं। कौन? हमारे जनक जी निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार को देखे तो वो सब कुछ भूल गए। साकार को देखकर, आकार को देखते ही जनक जी निराकार को भुला गए। विश्वामित्र जी कहते हैं मैंने जीवन में ऐसा रूप देखा ही नहीं। कैसा रूप? अरे रूप रे रूप जी का, अरे रूप रे रूप देख के अनूप रूप तो कैसे रहे चुप। अरे रूप रे रूप देख के अनूप रूप रहे कैसे ये चुप। अरे रूप रे रूप। जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा सब कुछ भुला बैठे। क्या रूप था हमारे राघव जी का, राम जी का। श्री जनक जी सा लग रहा है। कैसा कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते नहीं थकते, दिन रात वही पर ब्रह्म मेरी आंखों के सामने सुंदर राजकुमार हैं। और उन दोनों राजकुमारों को देखकर जनक जी की मति हिरा गई। सब कुछ भूल गए, जनक जी की मति हिरा गई। तो मिथिलावासी सोचने लगे कि जब जनक जी की मति हिरा गई तो ये कितने सुंदर होंगे। वो दोनों हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में क्या उन दोनों का दर्शन करना लिखा हुआ है? क्योंकि वो बड़े लोग महाराज किसी विशिष्ट अतिथि गृह में उनको स्थान दिए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसी गृह से वो वापस चले जाए और मैं उनका दर्शन ही ना कर पाऊं। ये कौन सोच रहा है? ये मिथिलावासी सोच रहे हैं कहीं दोनों जनक जी के गृह से ही वापस ना चले जाएं, कहीं मुझे दर्शन करने का मौका ना मिल जाए, ना मिल पाए। इसलिए मिथिलावासी ये चाहत रखते थे कि मुझे राघव जी का, राम जी का दीदार हो। अब लक्ष्मण जी आचार्य हैं, तो आचार्य का कार्य है भगवान को देखना, चाहे उसको भगवान का दर्शन कराए। आचार्य का कार्य है कि किसी भी तरह से भगवान का दर्शन कराए। लक्ष्मण जी ने देखा कि मिथिला वासियों के मन में, भाव में ये विचार आया है कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, तो दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आज लक्ष्मण जी के मन में मिथिला दर्शन तो के मन में भाव आया कि मुझे दोनों का दर्शन हो जाए, मुझे दोनों दर्शन दे दे आके। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि आज हम जाकर मिथिला का भ्रमण करेंगे, मिथिला का दर्शन करेंगे। निकले और जैसे ही मिथिला वासियों ने प्रभु को देखा, तहाँ तहाँ परमानंद। जिसको जिसको मेरे प्रभु ने देखा, मानो सब आनंद में मग्न हो गए, सबको परमानंद की प्राप्ति हो गई। और भगवान तो वैसे भी सब देखते हैं, सब जानते हैं वो कैसा है।
जिसको भगवान देखा करते हैं। सूरदास एक ने पूछा, बाबा महाराज जी के बताइए, आपके नेत्र नहीं है, आप अंधे हैं, तो फिर आप बांके बिहारी जी के मंदिर क्यों आते हो? आप उनको तो देख नहीं सकते। तो सूरदास जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। सूरदास जी ने कहा कि मैं अंधा हूं, मैं जानता हूं कि मुझे दिखता नहीं है, मैं उनको नहीं देख पाता हूं, लेकिन जो मंदिर में बैठे वो अंधे नहीं है, जो मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं वो अंधे नहीं है, वो तो मेरे बिहारी जी को जरूर देखते होंगे। मैं नित्य मंदिर में आता हूं, ये मेरे लिए बहुत है कि मैं नित्य मंदिर में आता हूँ और जितने भी वहां लोग बैठे हुए रहते हैं वो सब मेरे बिहारी जी का दर्शन करते हैं। और इससे ज्यादा और क्या ऐसा होता है। सूरदास जी अंधे थे, उन्हें दिखता नहीं था, तो उनको बताया गया। सूरदास जी ने पूछा क्यों होता है ऐसा? तब उस भक्त ने कहा, पता है क्यों होता है? मिले इसलिए ये हर 2 सेकंड में पर्दा बंद करते हैं और पर्दा खोल देते हैं। एक बार एक भक्त ने बिहारी जी से कहा कि आप ये बताइए, आप मेरी कर पाए? तो उस भक्त ने ही बड़े सुंदर भाव में कहा, क्या? वो हटा रहे हैं पर्दा। उस भक्त ने कहा, पुजारी जी आप मुझे बिहारी जी से बात क्यों नहीं करने देते? मुझे बिहारी जी से 2 मिनट केवल बात करने दीजिए।
पुजारी जी को इतना भ्रमित कर दिया कि अब की बार जब पुजारी जी ने पर्दा खोला तो पर्दा बंद करना भूल गए। ये कौन है? उसने कहा तू कौन है? मैंने कहा हसरत तेरी। उसने कहा देखता है क्या? मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या? मैंने कहा खिदमत तेरी। उसने कहा पछताएगा तू। मैंने कहा किस्मत मेरी। वो है राम जी और लक्ष्मण जी ने मिथिला नगर का भ्रमण किया और भ्रमण करके ये वापस आए। जय बोलिए राघव सरकार की। कथा के समय आपको बताया था कि गोवर्धन पूजा होगी। अब गोवर्धन पूजा में क्या करना है ये हम आपको आरती के बाद बताएंगे। आइए एक प्यारा सा भजन गा। हरे राम 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 सीता राम बाके बिहारी तेरी यार हे राजा उतारो आरती उतारो तो तन मन बारी हे राजा कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक जोरी छिन छिन पल्ले हे राजा राम तेरी आरती उतारो वाम भाग शोभत जगजननी चरण विराजत है भाग शोभत जगजननी शरण विराजत है प्रभु हे राजा राम तेरी आरती श्यामल तन पीतांबर शोभे श्यामल तन पीतांबर शोभे देख छवि सुंदरता पर सर्वस्वार हे राजा राम तेरी आरती पूर मोरम सर्वावतार संसार सारे भुज हार सदा बसंत तेरी आरती उतार हे राजा राम तेरी आरती उतार तो मेरे माता